चैप्टर है आपका स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कथन और कार्रवाई। ये चैप्टर का वीडियो पूरा देखना, उसके बाद बोलना कि भैया जब किताब खोल रहे हैं ना तो बहुत सारे क्वेश्चन हमसे बनने लग रहे हैं। अब क्योंकि एग्जाम से पहले वही सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जहां पर एग्जाम में लड़ाई होगा। आप सभी को पता है 30 रीजनिंग का क्वेश्चन है, 15 से 18 क्वेश्चन बहुत आसान आएगा जो सब कर लेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जहां पर लड़ाई होना है, ठीक है। तो एग्जाम से पहले क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस करो जहां पर एग्जाम में हम जाकर जिनका सिलेक्शन होने वाला है उनको टक्कर देकर अपना सिलेक्शन हम जो है कंफर्म कर पाए। और चैप्टर समझने के बाद प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम वाले ग्रुप पर, तो चैप्टर एक बार सीख लो, उसके बाद पीडीएफ में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि देखो क्वेश्चन हमसे अब बन पा रहा। जो चीज बोल रहे हैं नोट करिएगा। पहले तो आपका चैप्टर क्या है, आपका कथन और कार्रवाई, यानी तरीका नहीं, आप यहां पर बोलेंगे कार्रवाई का तरीका क्या होना चाहिए। पहला चीज आप दिमाग में रखेंगे कि जब भी आपके सामने जो भी कथन दिया रहेगा ना, उस कथन में समस्या रहेगा, उस कथन में प्रॉब्लम रहेगा। अब उस प्रॉब्लम का, उस समस्या का समाधान आपको करना है। अगर वो समस्या स्कूल से जुड़ा हुआ है तो आप मानकर चलना आप स्कूल के क्या हो, अध्यापक हो। आप उस समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और समस्या कार्रवाई करने का मतलब यह नहीं कि आप 10 दिन 12 दिन समय लेकर कार्रवाई का इंतजार करेंगे। आपको कार्रवाई उसी समय तट पर क्या होना चाहिए, उसी समय उचित कार्रवाई क्या हो सकता है, यह आपको आंसर देना है। अगर आप कॉलेज में हैं तो मान लेना आप वहां कॉलेज के मालिक हो, अगर आप ऑफिस में हैं तो मान लेना आप ऑफिस के बॉस हो। इस तरीके से आपको उस समस्या का समाधान करना है। अगर मान लो कोई सरकारी संस्था में कोई प्रॉब्लम है तो आप मान लेना खुद को कि आप सरकार हो। अगर मान लो कोई समस्या है जो कोर्ट से, न्यायालय से जुड़ा हुआ है, तो आप अपने आप को मान लेना जज हैं। क्या समस्या का समाधान हो सकता है उसी वक्त, ठीक है। और जब भी सवाल में ना कहीं पर देखना वनली तो नहीं आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्रवाई, एकमात्र, सभी, ये सब चीज भी आपको ध्यान रखना है। सवाल जैसे जैसे करेंगे ना आपका डाउट क्लियर होता चल जाएगा। मान लीजिए आपके सामने पहला समस्या क्या आ गया, समझना सवाल को। बोला है कई सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी करने के लिए रिश्वत लेते हैं। यानी आपके सामने एक समस्या क्या है कि सरकारी अधिकारी क्या करते हैं, ड्यूटी करते समय रिश्वत लेते हैं। और एक चीज मैंने आपको नहीं बताया, आप ना कार्रवाई करते वक्त अगर मान लो स्कूल में कोई समस्या आ गया, कोई बच्चा गलती कर दिया तो आप बच्चे को स्कूल से निकाल नहीं सकते। ऑफिस में कोई कर्मचारी गलती कर दिया तो ऑफिस से कर्मचारी को नहीं निकाल सकते, शिक्षक को निकाल नहीं सकते, स्कूल बंद नहीं कर सकते, ऑफिस बंद नहीं कर सकते, ये सब काम नहीं कर सकते। ये कार्रवाई का तरीका नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, इतना छोटा बात याद रखिएगा, सवाल बनते चल जाएगा। जैसे मान लीजिए सवाल में दिया गया है कई सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी करने के लिए रिश्वत लेते हैं, तो समाधान क्या होना चाहिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भ्रष्ट कर्मचारियों को फंसाने और उन पर मुकदमा चलाने की खुली छूट देनी चाहिए। क्या ये कार्रवाई होगा? तो बिल्कुल होगा। जो रिश्वत ले रहे हैं उनके ऊपर एक जांच टीम बैठेगी। बाबू कार्रवाई तो यही होता है ना, तो ये कार्रवाई तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोला है, सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार के सभी शिकायतें झूठी हैं। बाबू अगर झूठा होता तो ऐसा समस्या खड़ा क्यों होता? समस्या तो खड़ा यही है ना कि सरकारी कर्मचारी जो है वो रिश्वत लिए पकड़ रहे हैं, लेकिन अगर समस्या है ये बोल रहे हैं शिकायतें झूठी है, यानी समस्या जो है उसका समाधान करना है और ये उस समस्या को नकार रहा है, यानी ये सही नहीं है। पहला वाला फॉलो करिएगा, ठीक है। दूसरा देखो हमारे सामने, ध्यान से सुनना। जो मौसम विभाग है, आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक ना बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकता है। अब सरकार, अब भारी बारिश होने वाला है, सरकार क्या कार्रवाई करेगा?
अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब पहला सरकार कार्रवाई, समय पर चेतावनी के लिए आईएमडी को पुरस्कार देना चाहिए। अब बहुत लोग बोलेंगे हाँ सही बात है, कभी भी आप सुने हो, कभी भी चेतावनी अगर जारी किया जाता है तो पहले बुलाकर सरकार पुरस्कार देता है? नहीं, आपको कार्रवाई क्या करना है उसी समय उससे निपटने के लिए, तो ये पुरस्कार नहीं देना है, ये कार्रवाई नहीं हुआ अलर्ट जारी होने के बाद। यही चीज तो समझना है। कार्रवाई क्या होगा? सरकार को मीडिया के माध्यम से स्पष्ट चेतावनी देनी चाहिए कि मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में ना जाए, होता है ना, ये कार्रवाई हुआ, ये कार्रवाई हुआ उसी समय बुलाकर पुरस्कार नहीं दे सकते। एक तो दुनिया भर का समस्या पड़ा हुआ है और हम पुरस्कार बांटेंगे। समस्या का समाधान, कार्रवाई क्या होगा उसी समय, वो आपको बताना है सवाल में। समझ पा रहे हैं चैप्टर क्या बोल रहा है? ये नहीं कि आप ना कोई समस्या आ गया, हम 5 दिन के बाद कमेटी, एक समिति का गठन बैठाएंगे उस समस्या का जांच करने के लिए। ये कार्रवाई नहीं हुआ, आपको उसी समय कार्रवाई करना है, याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा। अगला सवाल देखो हमारे सामने, यंगस्टर को अक्सर अश्लील पोस्टर को घूरते देखा जाता है, ये एक समस्या है, इसका समाधान क्या हो सकता है? पहला बोल रहा है ना, निम्नलिखित कार्य करते हुए पाए जाने बच्चों को दंडित करना चाहिए। एक कार्रवाई है, बच्चों को दंडित नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो 10 गो बच्चा को दंडित कर दिए, बाकी बच्चा गलती नहीं करेगा, फिर देखेगा, उसको दंडित किए, फिर कोई बच्चा आया वो भी देखेगा, तो दंडित करना यह समस्या का समाधान नहीं हुआ, यह उचित कार्रवाई नहीं हुआ बच्चों को दंडित करना। दूसरा क्या बोला है? ऐसे सामग्री को किसी भी प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा, हाँ ऐसे जो अश्लील पोस्टर है उस पर प्रतिबंध लगा दीजिए, तो यह एक कार्रवाई का तरीका हुआ, यानी दूसरा जो है वो फॉलो करेगा। अगला सवाल सुनना, किसी विशेष उत्पाद की बिक्री में काफी कमी आ गया है जिससे कंपनी को बहुत चिंता हुआ है। उत्पाद की बिक्री में ना बहुत कमी आ गया है, अब कार्रवाई क्या होगा? सोचो, कंपनी क्या कर सकता है? कंपनी को बाजार में प्रतिद्वंदी उत्पादों का उचित अध्ययन करना चाहिए, तो यह कार्रवाई हुआ। अध्ययन तो करेगा ना, किस वजह से कमी आ रहा है, कमी का कारण क्या है, तो इसके लिए अध्ययन करना जरूरी है कंपनी को, तो यह कार्रवाई कंपनी करेगा, निश्चित करेगा। दूसरा बोल रहा है, उत्पाद की कीमत कम की जानी चाहिए और गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। कंपनी को तो पता ही नहीं है कि जो कमी आई है उत्पादन में, बिक्री में, वो किस वजह से आई है, ये तो पहले पता ही नहीं है। और एक आदमी बोल रहा है ना कि कीमत को कम कर दो, क्वालिटी को बढ़ा दो, अरे रीजन क्या है, ये तो कारण तो हमको पता ही नहीं है। पहला कंपनी कार्य क्या करेगा? पहला कंपनी काम करेगा, पहले पता तो लगाएगा आखिर कमी हुआ क्यों, ये पता लगाए कार्रवाई होगा। तो दूसरा गलत है, दूसरा बोल रहा है ना कि दाम कम कर दो, क्वालिटी बढ़ा दो, अरे कमी किस वजह से हुआ ये तो पता ही नहीं है हमको, ठीक है, तो दूसरा फॉलो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने सुनना, देश के कई हिस्से में ना भयंकर सूखे की खबर है। अब सरकार के लिए एक चिंता का विषय कि देश भर में पूरा सूखा पड़ गया, सरकार क्या करेगा उस समय? सरकार को प्रभावित लोगों को वित्त सहायता उपलब्ध कराने का तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए, ये कार्रवाई है। सोचो ना बाबू, अगर सूखे की खबर है तो सरकार क्या करेगा? पैसा बांटेगा, फटाफट फटाफट पैसा लेके दौड़ो, फटाफट सरकार ये बोलेगा कर्मचारी अपने ऑफिसर लोगों को, फटाफट पैसा का बैग लेकर दौड़ो और सबको बांटो। ये कार्रवाई नहीं हुआ, ये कार्रवाई उचित है? कभी सुने हो सूखा पड़ गया और लोग पैसा बड़े बड़े कर्मचारी पैसे का बैग लेकर पैसा बांट रहे हैं? ये कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई क्या होगा? लोगों और निवासियों को बचाने के लिए इन सभी क्षेत्र में भोजन, पानी, चारा तुरंत भेजा जाना चाहिए, यह उचित कार्रवाई हुआ। पैसा बांटना उचित कार्रवाई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2, यह चीज समझना है आपको। पैसा बांटिएगा, पैसा का बैग लेकर दौड़िएगा जहां सूखा पड़ा हुआ है, कि खाना पीना आपको पहुंचाना है। अगला सवाल हमारे सामने सुनिए, अधिकांश विकास योजनाएं कागज में ही विकसित होती है, एक सरकार के लिए समस्या है, यानी धरातल पर विकास योजना नहीं उतर पा रहा है, सिर्फ कागज में ही सिमट कर रह जा रहा है, ये एक समस्या है सरकार के लिए। सरकार क्या करेगा?
प्रभारियों को नियमित रूप से फील्ड वर्क की निरीक्षण करने की निर्देश। हाँ, जाकर ना धरातल पर उतरकर ऑफिसर लोग पता लगाओ, निरीक्षण करो, क्या बात हो गया, काम क्यों नहीं चल रहा है। तो ये कार्रवाई बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोला है, ऐसे विभाग को कागज की आपूर्ति की में कटौती। क्या बोल रहा है यार, यहां पर वो कागज की कमी कर देंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। ये मतलब कुछ भी बोल रहा है, यानी सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत को अपने पड़ोसी देश से लगातार सैन्य खतरों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार क्या होगा समाधान, सरकार क्या करेगा। लगातार सीमा पर गोलाबारी हो रही है, सरकार क्या करेगा, सरकार का कार्रवाई क्या होगा। पहला बोल रहा है भारत को व्यापक खतरों को रोकने के लिए एक चौतरफा युद्ध में लड़ाई लगा दीजिए। ये कार्रवाई हुआ, सैन्य खतरे का आभास हो रहा है तो लड़ाई लग जाओ, लड़ाई में कूद जाओ आप लोग, फटाफट आर्मी लोग। ये कार्रवाई हुआ, कभी सुने हो इतना गोलाबारी तो होता है। भारत सरकार लड़ाई का घोषणा क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो कार्रवाई उचित नहीं है, ऐसे आपको समझना पड़ेगा। दूसरा क्या बोला है, भारत को अपनी सीमाओं पर तनाव कम करने के लिए पड़ोसियों से गंभीर बातचीत होता है। पड़ोसियों से क्या बात है, बहुत मीटिंग बैठती है, ये तो उचित कार्रवाई हुआ। तो दूसरा सही है। ऐसे बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन आप हड़बड़ा कर आंसर देंगे ना तो फंस जाइएगा। बहुत सारा क्वेश्चन पीडीएफ के लिए दिए हैं आप सभी के लिए। अगला सुनो हमारे सामने, शहर के वार्ड एक्स में बड़ी संख्या में लोगों के घातक मलेरिया प्रकार से पीड़ित होने का पता चला है। सरकार के पास समस्या क्या है कि वार्ड एक्स में ना बड़ी संख्या में मलेरिया का प्रकोप फैल रहा है, बहुत लोग पीड़ित हो रहे हैं मलेरिया से वार्ड एक्स में। सरकार क्या करेगा कार्रवाई, नगर पालिका प्राधिकरण को वार्ड 10 में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम, जाकर धुआं करिए। ये कार्रवाई हुआ, ये सरकार कदम उठाता भी है अक्सर। जहां मलेरिया फैला हुआ है वहां पर आप सभी धुआं फैलाइए ताकि मच्छर वगैरह भागे। तो ये कार्रवाई सरकार करेगा। क्षेत्र के लोगों को मच्छर के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह देनी चाहिए। तो सरकार जागरूकता अभियान भी चलाता है उस क्षेत्र में। तो दोनों का दोनों कार्रवाई सही है, यानी दोनों फॉलो करेगा, बोथ 1 और 2 बोथ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सुनना क्वेश्चन को। बोल रहा है वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर शहरों में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है। क्यों, क्योंकि ना वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है शहर में। अब सरकार क्या करेगा, आप सरकार हो, सोचो क्या करेंगे। 2 दिया गया है कार्रवाई, सभी उद्योग को शहर के बाहरी इलाकों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, जिस इंडस्ट्री से, जिस उद्योग से बहुत सारा प्रदूषण बढ़ रहा है, अब उस कंपनी को क्या करेगा सरकार, सरकार कार्रवाई क्या कर सकता है कि उस कंपनी को बोले कि अपना कंपनी ना बाहरी इलाकों में जहां लोग नहीं रहते हैं वहां स्थानांतरित करिए। आपकी कंपनी की वजह से देश भर में क्या हो रहा है, उस शहर में प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। तो ये कार्रवाई हुआ। अगला, परिवहन अधिकारियों को सभी सार्वजनिक परिवहन वाहन को सीएनजी पर चलाने का, ये भी एक कार्रवाई हुआ कि आप पेट्रोल डीजल मत चलाइए, प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली में देख लो, सरकार कार्रवाई तो कर ही रहा है ना, ज्यादातर गाड़ी को क्या बोल रहा है, सीएनजी के ऊपर चलाइए, बोल ही रहा है। ये तो नॉर्मल सा चीज है, आजकल का चीज है, तो आपको आना चाहिए, यानी दोनों फॉलो करेगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, आप सभी ना वीडियो रोककर एक बार खुद ट्राई करो कि आप कितना कर पा रहे हैं। देश के उत्तरी हिस्से में घने कोहरे के कारण घना कोहरा बढ़ गया है। उत्तरी इलाकों में एक समस्या, हवाई और रेल सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अब तो सोचो ना, अब आम जिंदगी का सवाल है, अगर घना कोहरा छाता है बहुत सारा, तो सरकार कदम क्या उठाती है, क्या सुनते हो टीवी में। पहला बोल रहा है लोगों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे सेवाओं को, पहला क्षेत्र में रेल और हवाई सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाना चाहिए। सुनते नहीं है, आज ट्रेन कैंसिल कर दिया गया, ये हवाई जहाज आज कैंसिल कर दिया गया, निलंबन कर दिया गया। क्यों, क्योंकि घना कोहरा छाया हुआ है। तो सरकार कार्रवाई करती तभी तो निलंबन होता है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है लोगों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे सेवाओं के विलंब या रद्द होने के संभावित व्यवधान को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा योजना बनाएं। तो ये भी सही है।
कार्रवाई हुआ ना बाबू, तो दोनों का दोनों सही है। ऐसे पढ़ना है, आसान चैप्टर है, बस आपको सवाल को अच्छे से पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है। अगला सुनिए हमारे सामने, हाल ही में त्योहार सीजन के दौरान शहर में आपराधिक गतिविधियों में तेजी आई है। सरकार क्या करेगा इससे निपटने के लिए? कार्रवाई क्या होना चाहिए? पहला बोल रहा है पुलिस को इस वृद्धि के कारण की तुरंत जांच करनी चाहिए, जांच कमेटी बैठाएगा क्यों हो रहा है, बिल्कुल कार्रवाई सही है। दूसरा बोल रहा है ज्ञात अपराधियों को ऐसे किसी भी मौसम से पहले गिरफ्तार। अच्छा, अगर मान लो कोई भी त्योहार आएगा तो अगर कोई अपराधी पर शक है तो उसको पहले ही हम जेल में डाल देंगे, हर सीजन से पहले। ये तो कार्रवाई नहीं होगा। कभी सुनते हो ऐसा चीज कि वो त्योहार आया और उस वार्ड में, उस शहर में बहुत सारे गुंडे रहते हैं, उनको सरकार पहले उठाकर त्योहार से पहले जेल में डालती है? ये कार्रवाई उचित नहीं है। यानी यहां पर फॉलो करेगा सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल सुनिएगा, तमिलनाडु में निर्माण कंपनी बिजली की भारी कमी का सामना कर रही है। निर्माण कंपनी क्या कर रही है? भारी बिजली के किल्लत से परेशान है तमिलनाडु में। कार्रवाई क्या होगा? बिजली संकट के समाधान के लिए सरकार कदम उठाए, तो यह बात सरकार करेगा, कदम सरकार को उठाना ही पड़ेगा, बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है बिजली बचाने के लिए सरकार को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बंद कर देना चाहिए। मैंने बोला ना, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कंपनी को बंद नहीं कर सकते, ये कार्रवाई उचित नहीं है, यानी दूसरा गलत है, सिर्फ पहला फॉलो करेगा। अगला हमारे सामने क्या बोल रहा है, बेंगलोर में कई निजी स्कूल सरकार द्वारा निर्धारित सीमा शुल्क से अधिक लेते हैं। यानी बेंगलोर में ना बहुत सारा स्कूल ऐसा है ना, सरकार बोल दी है कि इतना ही पैसा लेना चाहिए फीस के रूप में, लेकिन वो ना उससे ज्यादा ले रही है, तो सरकार क्या करेगा? सरकार ऐसे स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हाँ, ये तो कार्रवाई करेगा ना, क्यों ले रहे हो, कार्रवाई तो करेगा सरकार उस स्कूल के ऊपर, तो पहला सही है। दूसरा बोल रहा है ऐसे स्कूल को बंद कर देना चाहिए, आराम से बता दिए हैं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस ये सब बंद नहीं कर सकते, ये कार्रवाई नहीं हुआ, ये कार्रवाई नहीं हुआ। यानी ऑप्शन नंबर, बंद कर देंगे, कल फिर कोई नया स्कूल आएगा वो भी लेगा, फिर कल कोई नया स्कूल आएगा वो भी बढ़ाएगा, तो ये कार्रवाई नहीं हुआ, समाधान नहीं हुआ ये वाला। अगला यहां पर बोला है प्रश्न पत्र में कई गलत सवाल थे जिसके कारण कई छात्र परीक्षा में फेल हो गए हैं। एग्जाम पेपर में ना बहुत सारा सवाल ना गलत था, जिसके वजह से बहुत सारे छात्र जो है फेल हो गए। अब कार्रवाई क्या होगा? पहला बोल रहा है सही प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा दोबारा आयोजित करें, तो कार्रवाई ये सही लग रहा है। दूसरा बोल रहा है गलत प्रश्न के लिए ग्रेस मार्क्स देना चाहिए, ये भी सही है, दोनों सही है। या तो एग्जाम दोबारा से कंडक्ट करवाइए सही क्वेश्चन के साथ, या फिर बच्चों को नंबर दीजिए, दोनों सही है। दोनों में से एक तो करना चाहिए, या तो नंबर दो या दोबारा एग्जाम कराओ, दोनों में से एक सही है। यानी या तो ये सही है या तो ये सही है, तो यहां पर केस क्या बनता है? आइदर का, दोनों में से एक कार्रवाई तो करना पड़ेगा, या तो एग्जाम करा दो या नंबर दे दो, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। यानी दोनों कार्रवाई सही है, लेकिन दोनों में से एक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 7वां वेतन आयोग लागू नहीं होने से केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। 7वां पे कमीशन लागू नहीं हुआ है, जिसके वजह से ना सरकारी कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर चले गए। समाधान, कार्रवाई सरकार की तरफ से क्या होगा? 7वां वेतन आयोग तत्काल लागू किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है ये कार्रवाई। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड, बार बार बता चुके हैं, स्कूल, कॉलेज, संस्था, शिक्षक, छात्र, कर्मचारी को निकाल नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते, ये कार्रवाई नहीं हुआ। यानी सही क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा 1। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, शहर को पानी की आपूर्ति करने वाले सभी झील का जल स्तर ना भारी गिरावट आया है। शहर में ना जो पानी की आपूर्ति होती है जिस झील से, उस झील का जो पानी का लेवल है ना वो बहुत गिर गया है। अब सरकार क्या करेगा? सरकार के पास बहुत बड़ा समस्या, कल पानी खत्म हो जाएगा, सरकार क्या करेगा? सरकार क्या कर सकता है उस समय? जल आपूर्ति प्राधिकरण को स्थिति से निपटने के लिए आपूर्ति में आंशिक कटौती करने, हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत पानी कम कर दीजिए,
कटौती कर दीजिए, ठीक है। ये नहीं कि आप पूरा बंद कर देंगे, हाँ थोड़ा सा पानी कम कर दो ताकि पानी सबको थोड़ा थोड़ा मिले, लेकिन जिससे वो पानी बहुत दिन तक चले, क्योंकि पानी खत्म हो रहा है, सुखावट आ रहा है, तो पानी का थोड़ा कटौती कर देना चाहिए। ये कार्रवाई बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है सरकार को चाहिए कि वो सभी निवासियों से मास मीडिया के माध्यम से पानी के कम से कम उपयोग के लिए अपील करें। बिल्कुल पानी बर्बाद मत करो, पानी का कम उपयोग करो मीडिया के माध्यम से। जल स्तर झील का गिर गया है, तो ये कार्रवाई भी सही है, यानी दोनों का दोनों कार्रवाई सही है, एक और दो दोनों। अगला हमारे सामने बोला है वित्त तंगी ने राज्य सरकार को इस साल अप्रैल से अपने कर्मचारियों को वेतन देने से रोक दिया है। राज्य में ना पैसे की कमी पड़ गई है, जिसके वजह से क्या हुआ है ना, सरकार जो है अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है, रोक दी है वेतन। समस्या क्या होगा समाधान? पहला बोल रहा है राज्य सरकार को तुरंत कर्मचारियों की संख्या में कम से कम 30% की कटौती करनी चाहिए। 30% कर्मचारी को निकालना चाहिए। भैया आप तो बोल दिए कर्मचारी को निकाल नहीं सकते, ये कार्रवाई उचित नहीं है, ये एकदम तरीका बता दिए आपको। दूसरा बोल रहा है राज्य सरकार को फालतू खर्च को कम करना चाहिए और अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये कार्रवाई बिल्कुल सही है, फालतू खर्चा मत करो, सरकारियों का वेतन का व्यवस्था करिए, यही कार्रवाई होगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा फॉलो करेगा। अगला हमारे सामने सिनेमा हॉल इन दिनों भारी नुकसान उठा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग सिनेमा हॉल जाने के बजाय टीवी पर घर में फिल्म देखना पसंद कर रहे हैं। कार्रवाई क्या होगा? 2 कार्रवाई दिया गया है। सिनेमा हॉल को गिरा दो, आवासीय भवन को निर्माण करो वहां पर, यह कार्रवाई हुआ। सिनेमा हॉल को ही बंद कर दो, यह कार्रवाई हुआ। समस्या यह कि सिनेमा हॉल कोई जा नहीं रहा है, अब सरकार बोले सिनेमा हॉल ही गिरा दो, यह कार्रवाई तो नहीं हुआ ना। समस्या ऊपर से एक और समस्या। अगला सिनेमा हॉल को शॉपिंग मॉल में तब्दील कर, अरे भाई एक समस्या ऊपर से एक और समस्या, समाधान कार्रवाई कर कहां रहे हैं आप? यानी कोई फॉलो नहीं करेगा। अगला हमारे सामने एक बोला है एक यात्री ट्रेन के कम से कम 10 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, पटरी से उतर गया है एक ट्रेन का 10 डब्बा, और दोनों जोड़ी रेल पटरियों को अवरोध कर दिया। यानी ना मान लो अगर एक ट्रेन जा रहा है और उसका 10 डब्बा ट्रैक से गिर गया है, अब दोनों तरफ से जो ट्रेन जाती है वो रूट पूरा खराब हो गया है। समझ रहे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कथन क्या बोल रहा है? 10 डब्बा गिर चुका है, जिसके वजह से दोनों साइड जो ट्रेन आती जाती है ना, जो दोनों साइड से ट्रेन आ जा रही है वो पूरी तरह से ठप हो गया है। अब सरकार क्या कार्रवाई करेगा? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। रेल अधिकारियों को रेलवे ट्रैक को साफ करने के लिए फटाफट आदमी भेजो, रेलवे ट्रैक को साफ करो और उपकरणों को मौके पर भेजने का ये कार्रवाई बिल्कुल सही होता भी है। आजकल के डेट में दोनों दिशाओं में चलने वाली सभी ट्रेन को दूसरे रूट पर डाइवर्ट करना चाहिए, होता भी है ना। अगर मान लो उस रूट पर ट्रेन नहीं जा पा रही है तो बहुत सारे ट्रेन को दूसरे रूट से निकाला जाता है, ये भी कार्रवाई सही है। यानी सही क्या होगा हमारा? दोनों। ठीक है। अगला हमारे सामने बोला है पर्वत श्रृंखला की चोटी पर स्थित इस मंदिर में जाते समय हर साल भारी संख्या में श्रद्धालुओं की ठंड के कारण मौत हो जाती है। पर्वत के ऊपर कोई मंदिर है, वहां पर जाते समय हर साल ना ठंड के कारण बहुत सारे श्रद्धालुओं का मृत्यु हो जाता है। सरकार क्या करेगा उस समय? भक्तों को उचित गर्म कपड़े और अन्य सुविधाएं के बिना मंदिर जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बिल्कुल ये सरकार काम करेगा ना, बोलेगा ना नहीं आ सकते ठंडा है, ये सरकार काम करेगा। दूसरा, अब दूसरे को अच्छे से पढ़ना, बहुत लोग बोलेंगे दूसरा भी फॉलो करेगा। भाई सवाल समझो, नॉर्मल सोचो होता है क्या ऐसा? मंदिर में आने वाले सभी भक्तों सरकार गर्म कपड़ा और आश्रय प्रदान करे। यार अब आप मान लो अपने घर से बस शर्ट लेकर निकले, सरकार कितने लोगों को गर्म कपड़ा देगी? रास्ते में मर गए तो सरकार आप कभी सुने हो ये बात? ठंडा पड़ रहा है तो आप अपना व्यवस्था लेकर चलिए, सरकार आपको आगाह करेगी मीडिया के माध्यम से, लेकिन सरकार आपको गर्म कपड़ा मुहैया नहीं कर। आप कभी सुने ये चीज? कभी सुने हो कि सरकार आपको गर्म कपड़ा दे रही है, बांट रही है मंदिर में जाने से पहले? सुने हो? ये कार्रवाई नहीं हुआ। यानी सही क्या होगा? सिर्फ ऑप्शन नंबर 1। बहुत सारा पीडीएफ भी दिए हैं, लेकिन हड़बड़ा कर प्रैक्टिस मत करना,
सोचना, सुनना और उसके बाद ना सवाल का प्रैक्टिस करना। आप सभी बहुत सारा क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका कमांड इसके ऊपर आता रहे, ठीक है ना।